नमस्ते। तो आज हमारे योगा सीरीज का तीसरा दिन है। तो आज हम योगा का जो अभ्यास करेंगे उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तीसरे दिन के अभ्यास के लिए हमें अपने दोनों पैर को मोड़ करके सुखासन में बैठ जाइए और गर्दन और हाथ की थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद हम फिर से आसनों पर आ जाएंगे। तो पहले अपने गर्दन को ऊपर और नीचे जो हमने पहले दिन सीखा था 2 से 3 बार आपको करना है। लेफ्ट और राइट करना है, फिर राइट और लेफ्ट साइड, देन रोटेशन में सर्कल करते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को हम लोग घुमाएंगे और वापस फिर उसको रिवर्स को लेकर आना है। 3 बार सभी का अभ्यास करने के बाद अपने कंधों के जोड़ पर दोनों हाथों को कंधों पर रखिए और दोनों की उंगलियों को आपस में मिलाइए। धीरे से ऊपर ले जाइए और धीरे से नीचे लेके आइए। ये 4 से 5 बार इसको घुमाएंगे कंधों को और फिर उसको वापस धीरे धीरे रिवर्स लेके आना है 4 से 5 बार। उसके बाद दोनों हाथ को नीचे रखिए और राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड को पीछे रख के और लेफ्ट साइड पूरे साइड में स्ट्रेच करते हुए बॉडी को बैक स्ट्रेचिंग, और लेफ्ट हैंड से राइट साइड में रख के राइट हैंड को पीछे रख के और राइट साइड में बैक स्ट्रेचिंग। इसका 3 बार अभ्यास करेंगे। 3 बार होने के बाद दोनों हाथों को पीछे रखिए और बैक स्ट्रेचिंग करिए। बैक को स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए, गर्दन को पीछे और चेस्ट अप। एक बार लंबी गहरी सांस अंदर भरिए, 6 सेकेंड होल्ड और सांस छोड़िए, रिलैक्स। उंगलियों को आपस में फंसा के दोनों हाथों को सर के ऊपर रखिए और ऊपर की तरफ जैसे ताड़ासन में खींचते हैं बैठे अवस्था में ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। देन राइट साइड स्ट्रेचिंग एंड अप, लेफ्ट साइड स्ट्रेचिंग। 3 बार स्ट्रेच कीजिए दोनों साइड से और फिर हाथों को घुटनों पर रख दीजिए और पैर के दोनों जोड़ को बटरफ्लाई में लेके आइए। ये बेसिक स्ट्रेचिंग है जो पहले अगर जो आपको डीप स्ट्रेचिंग देखना है तो आप हमारा पहला सेशन का वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पूरे हर एक जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग बताई है। अभी हम बटरफ्लाई में अपने पैरों को ऊपर और नीचे पहले स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे घुटनों को ऊपर हाथ रखिए और नीचे और ऊपर की तरफ उसे स्ट्रेच कीजिए। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। हिप जॉइंट को खोलने के बाद धीरे धीरे पैरों को घुटनों को ऊपर नीचे बटरफ्लाई की तरह स्ट्रेच करेंगे, जिससे हमारे हिप के पोर्ट जो पैरों के दोनों हिप जॉइंट्स है वो खुलेंगे, स्ट्रेचिंग होगी। उसके बाद हमें सामने की तरफ स्ट्रेच करना है, लेकिन जो बैक पेन जिन्हें है वो सामने स्ट्रेच नहीं करेंगे, बस बटरफ्लाई करेंगे। देन जिन्हें बैक में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे सामने श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जितना हो सकता है झुकना है और श्वास छोड़ते जाना है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस अपने स्थान पे आएंगे। 2 से 3 बार इसका अभ्यास कीजिए और उसके बाद बैठ जाइए। अब हम बेसिक एक्सरसाइज के लिए खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के करने वाले बहुत कुछ आसन जो हम आज सीखेंगे, उसके लिए आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। खड़े हो जाएंगे और खड़े हो जाने के बाद अभी दोनों हाथों को राइट बैक साइड में लेके जाएंगे। बैक साइड से देखिए, राइट हैंड को बैक साइड में फोल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट साइड डाउन करते हुए राइट साइड में झुकना है। कमर को पीछे की तरफ नहीं निकालना है, एकदम सीधा रखना है। बॉडी स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे साइड डाउन जाएंगे। देन वापस फिर से हाथों को दोनों सीध में खोलते हुए एकदम बराबर और लेफ्ट हैंड को पीछे फोल्ड कीजिए। देन राइट हैंड को शोल्डर पे रखते हुए पीछे लेफ्ट हैंड के लेफ्ट साइड में धीरे धीरे डाउन जाएंगे। वापस ने
दोनों हाथों को सीधा करना। अब इस तरह से आप 3-3 बार या 5-5 बार इसका अभ्यास कीजिए बोथ साइड से। अब इसके बाद हम अपने कमर के ऊपर आएंगे। देन दोनों पैरों को बराबर से फिर से शोल्डर के बराबर में रख लीजिए, कमर पे हाथ रखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो पहले हम ही राइट साइड डाउन होंगे और फिर लेफ्ट साइड डाउन। कमर की स्ट्रेचिंग के लिए पहले अपने कमर को मसल्स को खोलने के लिए लेफ्ट देन राइट, ये 3-3 बार इसका अभ्यास कीजिए। और रोटेशन करना है आपको, राइट साइड से घुमाते हुए धीरे धीरे कमर को पूरा जितना आपसे होता है उतना रोल करना है, फिर वापस उसको घुमाते हुए जितना आपसे होता है उतना रोल करना है। रोल करने के बाद फिर 3-3 बार दोनों तरफ से करिए या 5-5 बार दोनों तरफ से करिए। दोनों हाथ सीधा, दोनों हाथ घुटनों पर। अब कमर के बाद घुटनों के जॉइंट्स पे रोटेट करने के लिए दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे। घुटनों पे दोनों हाथों को रखने के बाद दोनों पैर के घुटनों को आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड करना है। अगर जिन्हें घुटनों में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे घुटनों को मोड़िए और पीछे की तरफ करिए, जिससे कि घुटनों के जो जॉइंट्स हैं उनमें अगर ये स्टीफनेस आ गई है तो वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपके घुटनों की बढ़ेगी। धीरे धीरे अप एंड डाउन, थोड़ा थोड़ा घुटनों को आगे पीछे मोड़ना है। घुटनों के पैर के पीछे के मसल्स को स्ट्रेच करते हुए 4 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद घुटनों को घुमाना है। घुमाने के लिए पहले घुटनों को आपस में सटाइए और बाहर की तरफ खोलिए, बाहर से फिर अंदर की तरफ लाइए, फिर अंदर से बाहर की तरफ ले जाइए और बाहर से अंदर की तरफ लाइए। इसको 5 बार आपको कंटिन्यू वे में 5 बार घुमाना है। फिर वापस से बाहर से अंदर की तरफ अब लाइए धीरे धीरे, क्योंकि ये जो घुटनों के जॉइंट्स है ना, इनको रोटेट करने से घुटनों के जो स्टीफनेस है, अगर जी घुटनों में ज़्यादा घुटने जाम हो गए हैं तो आपके घुटने खुलेंगे इससे। इसको वापस घुमाइए। 4 से 5 बार घुमाने के बाद फिर से खड़े हो जाइए। अब घुटनों को स्ट्रेचिंग के लिए अगर जी आप खड़े हो सकते हैं तो धीरे से अब जैसे है पैरों को घुटनों के ऊपर पकड़िए और ऊपर पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए धीरे 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 धीरे, फिर छोड़ दीजिए। देन दूसरे पैर से भी, लेफ्ट पैर से भी फिर से पैरों के घुटनों को पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए और छोड़ दीजिए। ये भी आपको 2 से 3 बार दोनों पैर से करना है, 3-3 बार। अभी पैर के घुटनों के लिए पैर के तलवे को पकड़िए, एक हाथ घुटने पर रखिए और अपनी तरफ खींचिए। एक बार खींचिए, स्ट्रेच कीजिए जितना हो सकता है, पैर को छोड़ दें धीरे से। फिर लेफ्ट पैर को पहले तलवे पे हाथ रखिए, फिर घुटने पे और अपनी तरफ खींचिए और फिर धीरे से पैर को ढीला छोड़ दीजिए। 2 हो गया। अभी ये घुटने, कमर, गर्दन और शोल्डर का हमने स्ट्रेचिंग कर लिया। अब 2 बार हम ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन के लिए आप पैर उंगलियों को फंसा लीजिए, सर के ऊपर आंखें, श्वास भरते हुए एक बार ऊपर और श्वास छोड़ते हुए एक बार नीचे। इसका अभ्यास हमने पहले सेशन में किया है, तो अब इसका 3 से 5 बार अभ्यास कीजिए और उसके बाद अपनी उंगलियों को सामने की तरफ ले जाइए सीधा। अब ये शोल्डर मसल्स के लिए ये स्ट्रेचिंग है, तो शोल्डर आपका राइट साइड पहले जाएंगे, राइट, फिर वापस, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट, फिर वापस राइट साइड जाएंगे, राइट, फिर वापस लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट, फिर से वापस। अब इसको करने के बाद ये हमने हाथ को उल्टा करके किया। अब सामने की तरफ इसी तरह से हाथ को सामने पलट दीजिए। अब सामने दोनों उंगलियों को मुलाइए, मुट्ठियों को बंद कीजिए। मुट्ठियों को बंद करने के बाद दोनों हाथों को सीधा कीजिए। सीधा करने के बाद एक बार लंबी गहरी सांस भरिए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट साइड, फिर वापस श्वास भरिए और राइट साइड, फिर वापस लेफ्ट साइड,
3 बार दोनों साइड से स्ट्रेचिंग करने के बाद दोनों हाथों को नीचे की तरफ खोल दीजिए। अभी दोनों हाथों को नीचे रखने के बाद अभी दोनों पैरों को फैलाइए। दोनों पैरों को थोड़ी दूरी में फैलाने के बाद अब अपने हाथ को घुटनों के ऊपर रखेंगे, घुटनों के ऊपर। अभी घुटनों के ऊपर रखने के बाद जो शोल्डर्स हैं, अभी शोल्डर्स के लिए हम स्ट्रेचिंग करेंगे। ये जो हम सीख रहे हैं तीसरे दिन के अभ्यास, तीसरे दिन के जो सेशन में हम ये सीख रहे हैं शोल्डर्स मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। अभी पूरे आपके कंधों में जो जकड़न है, जाम है, कंधे आप खुलेंगे इस आसन से। श्वास भरिए और देखिए, राइट हैंड को सीधा, राइट साइड आपको डाउन करना, लेफ्ट हैंड को सीधा रखिए और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे। राइट हैंड सीधा और राइट साइड देखिए पीछे की तरफ, स्ट्रेच करते जाइए, स्ट्रेच करते जाइए, मैक्सिमम स्ट्रेच जितना आपसे हो सकता है। देन फिर वापस, फिर सेम राइट साइड से, राइट साइड हैंड को, राइट लेग को स्ट्रेच कीजिए और नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए शोल्डर को। वापस 3 बार दोनों तरफ से इसका अभ्यास करेंगे। तो कंधों का, शोल्डर्स का एक्सरसाइज कर लिया। अब शोल्डर के स्ट्रेंथ के लिए हम अभी कुछ आसन करेंगे जिसमें अपने दोनों पैरों को बराबर की तरफ खोल लीजिए और जाइए, दोनों हाथ नीचे की तरफ करिए और सामने से डालते हुए डाउन, सामने स्ट्रेच कीजिए दोनों पैरों को सीधा रखते हुए और दोनों घुटनों को नीचे की तरफ थोड़ा सा बैंड करेंगे। देन अप एंड स्ट्रेट करेंगे। बैंड, तो घुटनों को नीचे की तरफ टच करना है और फिर वापस सीधा करना है। जितना हो सकता है बॉडी को या तो स्ट्रेट रखिए या तो जितना आप रख सकते हैं। मैक्सिमम आपको डाउन एंड अप 5 to 6 टाइम्स करने के बाद वापस धीरे धीरे अप होना है। घुटनों को फोल्ड करते हुए सीधा खड़े हो जाइए। बेसिक एक्सरसाइज है, आप आराम से करिए धीरे धीरे। उसके बाद माउंटेन पोज। माउंटेन पोज के लिए हम घुटनों को मोड़ेंगे सामने की तरफ, घुटने हाथों को रखते हुए धीरे धीरे आगे जाना है और आगे जाने के बाद दोनों हाथों को बराबर और पैरों को तरफ, हील्स को एक बार अप कीजिए और हील्स को डाउन करते हुए बॉडी को अंदर की तरफ खींचना है। जितना हो सकता है मैक्सिमम अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच आपके पैरों के बैक मसल्स में स्ट्रेच होगा। अप एंड रिलैक्स। फिर से श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए हील्स डाउन, बैक स्ट्रेच। 5 to 6 सेकेंड होल्ड, देन अप। 5 से 6 बार इसका अभ्यास कीजिए। ये है माउंटेन पोज। इससे आपके बैक स्ट्रेच मसल्स और शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा आसन। तो अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन के लिए आप दोनों पैरों को खोल लीजिए। दोनों पैरों को खोलने के बाद अपने राइट लेग को राइट साइड में मूव करने के बाद दोनों हैंड्स को सीधा कीजिए और अपने राइट साइड में आपको डाउन जाना है। आप मैक्सिमम डाउन जाइए, आप जितना जा सकते हैं। मैक्सिमम आप ये भी जा सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड राउंड में आपको नीचे जाना है और एक बार में नीचे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। और हाथों को अगर जी इजीली नीचे रख पा रहे तो सबसे बढ़िया है। आप अगर जी नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने पैर के एंकल्स को टच कीजिए। जितना हो सकता है मैक्सिमम नीचे जाने का कोशिश कीजिए और फिर धीरे से वापस हाथों को सीधा ही रखिए और पैरों को सीधा करके अब लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड डाउन कीजिए। लेफ्ट साइड डाउन करने के बाद धीरे धीरे नीचे जाइए। सेम आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाना है। अब इसी चीज को हम रिपीट करेंगे 6 बार, 3 बार लेफ्ट, 3 बार राइट। अभी लेफ्ट साइड में फिर से राइट साइड, राइट लेग को बैंड कीजिए। सेकेंड राउंड में नी बैंड करेंगे। नी बैंड करने के बाद हाथों को सीधा करना है। सीधा हैंड्स
स्ट्रेचिंग, 1 फ्रंट, 2 बैक। बैक में जब आ रहे हैं तो पैर स्ट्रेट होगा, बैक साइड में स्ट्रेच करना है, बैक साइड पूरा जाएंगे, बैक डाउन, देन स्लोली फ्रंट डाउन जाएंगे, फ्रंट, नी बैंड, नी बैंड और हाथ को नीचे रखिए। हाथ को नीचे रखने के बाद फिर हैंड चेंज करेंगे, लेफ्ट को नीचे ले आइए और राइट को ऊपर लेके जाइए और ऊपर देखिए। फिर बोथ हैंड को नीचे रखिए, दोनों हाथ सामने, घुटनों को थोड़ा फोल्ड करके सामने की तरफ देखिए और दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए ऊपर, बैक स्ट्रेचिंग। घुटनों को फोल्ड रखेंगे और ऊपर की तरफ देखना है, अपने दोनों हाथों के बीच में देखिए, बिल्कुल सीधा होल्ड कीजिए और साइड, जो राइट लेग के थाइस पर अपने हैंड को रखिए और लेफ्ट हैंड को कान के पास सटाते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करके साइड में लेके जाना है, स्ट्रेच, साइड डाउन, स्ट्रेच, होल्ड, देन साइड चेंज। अभी लेफ्ट हैंड को हम राइट साइड लेके जाएंगे और राइट हैंड को ऊपर, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट इजली टू ऐसे लेके जाइए, सेकेंड में एल्बो डाउन, होल्ड एंड दोनों फिंगर्स को लॉक करके जैसे ताड़ासन में करते हैं, हाथों को ऊपर की तरफ खींच के, हाथ ऊपर ताड़ासन में, घुटनों को नीचे, नी बैंड और ऊपर देखते हुए स्टिच करना है बॉडी को, फुल स्टिच, रिलैक्स। एक सेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद खड़े हो जाएंगे फिर से और दूसरी साइड, बोथ साइड करने के लिए बोथ राइट लेग को राइट साइड में स्ट्रेच कीजिए और लेफ्ट लेग को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को सीधा रखेंगे, लेफ्ट साइड डाउन, लेफ्ट नी को बैंड कीजिए धीरे धीरे डाउन, लेफ्ट साइड, फ्रंट एंड बैक, बैक पीछे, मैक्सिमम ऊपर की तरफ लेके के जाना है, देन डाउन, लेफ्ट साइड, नी बैंड, घुटनों को मोड़िए और हैंड्स को ऊपर की तरफ देखना है, होल्ड हैंड चेंज, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर। अब लेफ्ट हैंड को देखिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर देखिए, बोथ हैंड नीचे, दोनों हाथों को सामने और सामने की तरफ देखिए। अब बोथ हैंड को ऊपर की तरफ उठा देंगे, दोनों हाथों को नी बैंड करके दोनों हाथों के बीच में, सेम जैसे हमने राइट साइड से किया था वैसे ही लेफ्ट साइड से, साइड, लेफ्ट लेग के ऊपर एल्बो को रखना है और राइट हैंड को कान के पास सीधा रखेंगे, सेम राइट हैंड को लेफ्ट साइड, फर्स्ट देन सेकेंड एल्बो, रिलैक्स, फिंगर लॉक, स्ट्रेच अप, ऊपर स्ट्रेच कीजिए, बैक साइड, नी बैंड, देन रिलैक्स। ये बोथ साइड फुल स्ट्रेचिंग, लेफ्ट एंड राइट साइड कंप्लीट। अभी बैठ जाएंगे, बैठ करके दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, बैठ के दोनों पैरों को सामने खोलिए, हाथों को पीछे की तरफ रखिए, शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए करें तो दोनों शोल्डर्स को थोड़ा सा बैंड करेंगे, पैरों को फोल्ड कीजिए, पैरों को फोल्ड कीजिए और कमर को ऊपर की तरफ उठाइए, आप गर्दन पीछे, 1 2 3 4 5 6 डाउन, 5 से 6 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे
उसके बाद फिर से सेकेंड राउंड में हम अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अप, ये हिप पे, अपने हिप के ऊपर पूरा वेट लेना है, बॉडी का वेट, हैंड्स का सपोर्ट लेते हुए हिप पैरों को ऊपर उठाना है। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, then relax, 5 down, then side shoulder stretching। अभी दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, लेफ्ट हैंड को साइड में रखिए, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट लेग के नी घुटनों के ऊपर हाथ एल्बो को रखिए, देन शोल्डर स्ट्रेंथ, राइट हैंड ऊपर जाएगा और कमर को ऊपर उठाना है। पैरों को सीधा रखिए एंड राइट लेग के सपोर्ट से कमर को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेट, पूरा वेट शोल्डर पे जाएगा। 1 साइड, डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 3 टाइम्स। हैंड चेंज करके आप बोथ साइड से भी सेम चीज करेंगे। राइट, लेफ्ट लेग, राइट हैंड और अप। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, रिलैक्स। 3 टाइम्स बोथ साइड से स्टार्टिंग में करिए। अगर जी आप हैंड्स पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आप एल्बोस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने लेग्स को फोल्ड कीजिए और एल्बो डाउन, देन एल्बोस पे 1 2, सेम और सिर्फ 3 टाइम लेफ्ट और 3 टाइम राइट साइड से कर लीजिए। इसके बाद आइए शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए कैट पोज में आ जाएंगे। दोनों घुटनों को और हाथों को बीच में बराबर दूरी, बॉडी स्ट्रेट। अब अपने राइट और लेफ्ट दोनों लेग को सीधा रखेंगे। पहले अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाइए, पैरों को सीधा रखिए, ऊपर देखना है। 1 2 3 4 5 6, चेंज, राइट लेग, 1 2 3 4 5 6, चेंज, सेम, लेफ्ट राइट, 3 टाइम्स लेफ्ट, 3 टाइम राइट से। उसके बाद बैक डाउन, पीछे की तरफ झुकिए, बैठिए, जितना हो सकता है सामने की तरफ स्ट्रेच करते जाना है। स्ट्रेच, चेस्ट डाउन, रिलैक्स, देन अप, भुजंगासन, ऊपर। शोल्डर्स को खोलिए, फिर से बैक जाइए और फ्रंट। बैक मसल्स के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है शशांक भुजंग आसन। ये शशांक आसन में डाउन, देन भुजंग आसन में बैक स्ट्रेचिंग। 5 से 6 टाइम्स एक राउंड में कंप्लीट कीजिए। इनहेल और एक्सेल डाउन, इनहेल अप। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। इसके बाद बैठ के शवासन में आप लेट सकते हैं या फिर बैठ जाइए सुखासन में। और बैठने के बाद पेट को अंदर की तरफ खींचने हैं। धीरे धीरे अपने पेट को, श्वास छोड़िए, पेट अंदर खींचिए। थोड़ी देर श्वास को बाहर रोकने का प्रयास कीजिए, फिर रिलैक्स। फिर से श्वास छोड़िए, पेट अंदर खींचिए, शोल्डर्स को ऊपर उठा के रखिए, पेट को अंदर खींच के रखिए। जितनी देर तक श्वास बाहर रोक सकते हैं बाहर रोकिए, फिर धीरे धीरे श्वास भरिए।
5 से 10 बार इसका अभ्यास कीजिए। इससे आपका चेस्ट ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनको बहुत आराम मिलता है। और पेट के सारे ऑर्गन्स जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं एक जगह पे। जो पेट में स्टेट पड़ा है आपका, जो भी खिंचाव और आसनों करने के बाद, उन सब में आपको रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद आप थोड़ी देर नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। तो राइट लेग अंगूठे से नाक बंद कीजिए और दोनों फिंगर्स को अपने दोनों एब्रोस के बीच सेंटर पॉइंट पे रखिए। लेफ्ट से सांस लीजिए और लेफ्ट को थर्ड फिंगर से बंद करके राइट से धीरे से छोड़िए। फिर राइट से लीजिए, फिर लेफ्ट से छोड़िए। श्वास एकदम स्मूथली होना चाहिए, जैसे कोई खुशबू, कोई स्मेल ले रहे हैं, उस तरह से श्वास को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। एफर्ट बिल्कुल नहीं लगाना है, प्रेशर नहीं देना है, जोर नहीं लगाना है। श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, जिससे शरीर में रक्त संचार जो वो धीरे हो जाए और शरीर स्थिर हो जाए। जो भी स्ट्रेस है शरीर में, जो आसन करने के बाद आपको थकावट आई है, वो खत्म हो जाए। थोड़ी देर नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद धीरे धीरे 2 से 4-5 मिनट कीजिए, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद आज का ये योगाभ्यास, आने वाले सेशन में हम आपको और भी प्राणायाम के बारे में बताएंगे, पर अभी जो ये है, ये सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और मन को शांत करने के लिए है। अब अगले और भी जो सेशन आएंगे, उसमें हम और भी आसन उसको आपको इजी तरीके से बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं। हरिओम।